जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है। गोल क्या है बेटा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। क्या है गोल? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। और वीडियो नंबर क्या रहेगा? 29, 28 बना चुका हूं। ठीक है, 28 वीडियो तक बना चुका हूं। क्या है गोल? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। क्या बताया था? फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। शुरू करते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, है ना। कैसे प्लूरल्स को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, पहला देखते हैं। ठीक है ना। पहला, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का ही पार्ट है ये। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। प्लूरल्स हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। कह रहा है पहला चीज है, इफ द सिंगुलर नाउन, पहला, इफ द सिंगुलर नाउन क्या? एंडिंग इन अगर सिंगुलर नाउन एंड हो रहा है किस पे? एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, किस पे? एस एच पे, सी एच पे या एक्स पे या जेड पे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इफ द सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन है, एंड हो रहा है, उसका एंडिंग हो रहा है इन एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या जेड, तो उसको ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या लगा के बनाते हैं? ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है बेटा, ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये कंपटीशन में आएगा ही आएगा। एरर्स इसी पे आता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक करके एरर दे देगा। जब इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना बेटा, तो क्लियर होगा। लास्ट में एक सेंटेंस करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे। ठीक है, चलो अब देखो, अगर सिंगुलर नाउन एस या डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड पे आए, तो उसमें एस या ई एस क्या लगाते हैं? एस नहीं, एस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला टैक्स। क्या बोला मैंने? टैक्स। जैसे मैंने बोला लंच। क्या बोला? लंच। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? बस। क्या बोला? बस। उसके बाद क्या बोला? बॉक्स। उसके बाद डिश। उसके बाद आयरिस, IRIS, आयरिस। और बताते हैं। ठीक है, आपने देखा लास्ट में क्या है? एस है। इफ द सिंगुलर नाउन एंड हो रहा है, इसका एंडिंग क्या है? एक्स है ना, ये एक्स। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? TAXES, टैक्सेस। ठीक है। LUNCH, लास्ट में क्या है? CH। देखो ये CH, यहां पे क्या है? CH। तो इस पे क्या लगा देंगे? लंचेस, LUNCHES। बस में लास्ट में क्या है? S है, तो क्या लगाएंगे? ES, BUSES। बॉक्स में लास्ट में क्या है? X है, तो क्या लिख दिए? बॉक्सेस, BOXES। डिश में SH, लास्ट में क्या है? SH। एंड किससे हो रहा है? SH से, तो क्या लिख देंगे? डिशेस। आयरिस का मतलब क्या होता है? आयरिस का मतलब क्या होता है? आंख की पुतली। क्या होता है? आंख की पुतली, उसको आयरिस बोलते हैं बेटा। अगर इसका प्लूरल बनाना है, क्या बोलेंगे? एस लास्ट में है, तो क्या लिखोगे? IRISES, आयरिस। ऐसे सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस में एंटर करके दे देगा आपको। फिर आपको
SCIS लगाना है, S लगाना है कि ES लगाना है, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट में बना रहा हूं कि एक फॉर्मेट अलग से रूल है कि S है, डबल S है, SH है, CH है, X है, Z है, तो उसमें आप ES लगा के उसका प्लूरल बना दोगे। ठीक है, ये जितना वर्ड्स पढ़ोगे ना बेटा उतना ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूं इसको। अभी बेसिक चीज है ना, बेसिक से भी नीचे है। ठीक है, बेसिक से भी नीचे, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाएगा, एडवांस जाएगा। ठीक है, और एक दो और एग्जांपल आपको बताते हैं। मास क्या होता है, मास, MARSH, मास क्या मतलब होता है, मास, मास का मतलब क्या होता है, दलदल। क्या होता है बेटा, दलदल, दलदल जानते हो ना। आयरिस का मतलब क्या होता है, आंख की पुतली, पुतली। ठीक है, आंख की पुतली। मास को क्या करेंगे, SH है, लास्ट में एंड किससे हो रहा है, SH से, तो क्या करेंगे, MARSHES लगा देंगे। ब्रश, BRUSH, ब्रश, SH से एंड हो रहा है तो क्या लिख देंगे, ब्रशेस, BRUSHES लगा दिया, सफिक्स ES लगा दिया, लगा के प्लूरल बना दिया। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स, ये सफिक्स है ES। ठीक है, अब क्या किया, ब्लीच, देखो एक और, BLITZ, इसका मतलब क्या होता है, ब्लिट्ज का मतलब होता है बेटा हवाई हमला। क्या होता है, हवाई हमला। अब इसको बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखो लास्ट में जेड है, जेड से भी कोई वर्ड्स जेड से एंड होता है तो उसको क्या लिख दिया, BLITZES। ठीक है, क्लियर। पहला कहने का मतलब कि सिंगुलर नाउन जो एंड होता है S से, डबल S से, SH से, CH से, X से, Z से, तो उसको हम क्या करेंगे, ES लगा के प्लूरल बनाएंगे। क्लियर, पहला। चलिए दूसरा क्लियर करते हैं, दूसरा क्लियर करते हैं। ठीक है, एक एक चीज आपको सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, धीरे धीरे, चिंता ना करना, इसी को एकदम ऊपर लेके जाएंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहा हूं ताकि आपका फाउंडेशन एकदम तैयार हो जाए, एकदम तैयार हो जाए। ठीक है, दूसरा है बेटा, दूसरा क्या है, नाउन्स एंडिंग इन, लिखना, नाउन्स एंडिंग इन, नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट plus O from their plural, from their plural, nouns ending in consonant plus O from their plural by adding ES, by adding ES किसमें, टू द सिंगुलर नाउन, टू द सिंगुलर, क्या, टू द सिंगुलर। ठीक है, चलो देखो, नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, अगर किसी नाउन का कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, उसके बाद ओ है, ओ मतलब ओ है। ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद ओ है, फ्रॉम देयर प्लूरल एडिंग इज ES टू द सिंगुलर, उस सिंगुलर नाउन में क्या करना है, ES जोड़ देना है। देखो बता रहा हूं, देखो एग्जाम्पल से तो मैं क्लियर कर रहा हूं। क्या है, निग्रो, क्या है, निग्रो, NEGRO, निग्रो। ठीक है, निग्रो का मतलब होता है हब्सी, निग्रो जानते होंगे, हब्सी बोलते हैं उसको। ठीक है, निग्रो। देखो बेटा, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और क्या है, कॉन्सोनेंट। अरे वॉवेल कॉन्सोनेंट सिखा चुका हूं ना, वॉवेल 5, कॉन्सोनेंट 21, सेमी वॉवेल्स वो भी सिखा चुका हूं, वीडियो देख के आइएगा। ठीक है, शुरुआत में ही सिखाया हूं, दूसरे या तीसरे वीडियो में। ठीक है,
NEGRO, तो R क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। और उसके बाद में क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस O, O है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? ES। क्या जोड़ेंगे? ES। ठीक है, ये एक रूल है। निग्रो, तो इसको क्या करेंगे? NEGROES, निग्रोस। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला मैंगो, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा, MANGO। जी क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बाद O है, तो इसमें क्या लगा देंगे? ES सफिक्स लगा देंगे। क्या बनाने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। तो MANGOES, मैंगोस हो गए। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस आपको सिखाता हूं। मॉस्किटो, MOSQUITO, QUITO। देखो बेटा, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या है? ओ है, तो क्या करेंगे? ये कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट के बाद ओ है, तो इसको क्या बनाएंगे? MOSQUITOES, मॉस्किटोस। ठीक है, चौथा सेंटेंस, 1 2 3, चौथा सेंटेंस हीरो। क्या है? हीरो, HERO, हीरो। ठीक है, आर क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट के बाद ओ लिखा है, तो क्या लिखेंगे? HEROES, प्लूरल बनाने के लिए हीरोज हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है? पोटैटोस, पोटैटोस, POTATO, पोटैटो, पोटैटो। ठीक है, क्या करेंगे? टी क्या है? टी क्या है? टी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ओ लिखा है, तो क्या लिख देंगे? POTATOES, पोटैटोस। ठीक है, उसी तरह टमाटो, टोमेटो, TOMATO। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, ओ उसके बाद आया है, तो क्या लिख देंगे? TOMOMATOES, टमाटोस। हो गया क्लियर? समझ में आ रहा है? क्या है? नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से नाउन एंड होता है प्लस उसके बाद ओ है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES लगा देते हैं। सिंपल, क्लियर हो गया? चलो अब तीसरा पढ़ाते हैं, तीसरा रूट्स बताते हैं। तीसरा, ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा बताता हूं। बेसिक बेसिक चीजें हैं बेटा, अभी बेसिक चीजें चल ही रही हैं। ठीक है, आज भी बेसिक चलेगा, बेसिक। ठीक है, उसके बाद एडवांस चलेगा, कल परसों से एडवांस चलने लगे, मतलब 30वां वीडियो एडवांस चलाएंगे। ठीक है, चलो तीसरा रूल आपको देखो। अब इसमें जो मैंने ओ वाला बताया, उसके ऊपर एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। क्या है? एक्सेप्शन भी है, EXCEPTIONS, एक्सेप्शंस। ठीक है, क्या है? सम नाउन्स एंड इन ओ, सम नाउन्स एंड क्या? इन O, form their plural, form their plural, form their plural in the normal way, in the normal way, in the normal way। नॉर्मल वे क्या होता है? एस लगा दिया, सिर्फ क्या लगा दिया? एस लगा दिया। जैसे देखो डायनेमो, DINAMO, डायनेमो। ठीक है, क्या कह रहा है कि सम नाउन्स, कुछ नाउन्स एंड इन ओ फॉर्म, जो ओ फॉर्म में एंड होता है, फॉर्म देयर प्लूरल, उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? नॉर्मल वे, नॉर्मल वे मतलब नॉर्मल तरीके से उसमें एस लगा देते हैं। डायनेमो को आप कहोगे कि सर एम कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ओ है, तो आप ये लिख दोगे DINAMOES, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन यहीं से आता है, क्वेश्चन यहीं से आता है। यहां पे आप दिक्कत पैदा हो जाएगी आपको, इसीलिए एक्सेप्शन याद करके रखना है बेटा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस लगातार करती रहनी है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं ये सारी चीजें। एक दो नंबर एयरफोर्स में तो आता ही है, CHSL में भी आता है, SSC CGL में कभी कभार दे देता है। बेसिक चीजें हैं, मैं मानता हूं बेसिक चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से रिलेट करके आ जाएगा, ठीक है, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे, डायनेमोस, तो ES हटा के क्या लिख देंगे, डायनेमोस, ठीक है बेटा। इसमें ऐसा है, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। डायनेमोस हो गया। डायनेमो का मतलब जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, फिजिकल पावर को, भौतिक पावर को, ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको डायनेमो बोलते हैं। डायनेमो क्या करता है, फिजिकल पावर को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, कन्वर्ट कर देता है, उसका डायनेमो नाम है, ठीक है। चलो अभी क्या, पियानो, देखो PIANO, आप कहोगे कि सर N क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद O फॉरवर्ड किया, मतलब लास्ट में है O, उसके लास्ट में, तो आप इसमें ES लगा दोगे, पियानोस। लेकिन क्या होगा, पियानोस, PIANOS। यही सिखाना था मुझे, यही सिखाना था। सिंपल है, मैं मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा और यहां पे आएगा तो फंस जाओगे आप, फंस जाओगे। ये सीखना है आप। जैसे मैंने बोला फोटो, PHOTO, आप कहोगे सर T कॉन्सोनेंट है, O उसके बाद लास्ट में है, तो फोटोज लिख देंगे, PHOTOES, गलत हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, PHOTOS, फोटोज। क्लियर। अब देखो और स्टैंडर्ड आ जाएगा, हॉलो, HALO, हॉलो, इसमें तो ES लगा ही दोगे तो क्या होता है, हॉलो का मतलब आभा मंडल। अरे भगवान विष्णु जी का फोटो रहता है ना, पीछे आभा मंडल, एक सर्किल टाइप रहता है ना, उसी को बोलते हैं आभा मंडल, ठीक है। क्या बोलते हैं, हॉलो का मतलब आभा मंडल। अब इसको बनाओगे तो क्या करोगे, HALOS, हॉलोस, ठीक है। ये एक्सेप्शन याद करके रखना बेटा, खास कर ये 4 बनाया हूं ना, डायनेमो, पियानो, फोटो, हॉलो, ठीक है। ये याद करके रखना, क्वेश्चन यहां से रिलेट करके आ सकता है, ठीक है, इसीलिए सिखा रहा हूं मैं। चलो क्लियर करते हैं। अब अगला काम करते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसी चीज को सिंपल मत समझो, किसी चीज को हार्ड मत समझो बेटा, ठीक है। आ गया तो सिंपल है, नहीं आया, सिंपल ही चीज नहीं आया तो आपके लिए वो हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, नाउन्स एंडिंग इन वॉवेल प्लस O, नाउन्स एंडिंग क्या, नाउन्स एंडिंग इन वॉवेल प्लस O form their plural by adding S to the singular, by adding S to the singular। अब समझ में आने लगा होगा आपको। कह रहा है कि नाउन्स एंडिंग इन वॉवेल, नाउन जो होता है उसका वॉवेल में एंड होता है, उसके बाद O लिखा रहता है, प्लस O लिखा रहता है, फॉर्म देयर प्लूरल, उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंगुलर में S लगाना पड़ता है, ES नहीं लगाना, S लगाना, ठीक है। जैसे मैंने बोला, जैसे एग्जांपल आपको सिखा रहा हूं, रेडियो, RADIO। देखो बेटा आई क्या है, वॉवेल है, AEIOU वॉवेल,
वॉवेल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ओ लिखा है। उसके बाद क्या है, ओ लिखा है। तो क्या करोगे, इसको RADIOS लिख दोगे, रेडियोस। रेडियोस, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, एस लगा के। अगर मैंने बोला स्टीरियो, STEREO, स्टीरियो, अरे जो ध्वनि पैदा करता है स्टीरियो, स्टीरियो साउंड, ठीक है। स्टीरियो, STEREO, ई क्या है, वॉवेल है। क्या कहोगे, वॉवेल है। ओ क्या है, इसके बाद लिखा है, वॉवेल के प्लस ओ है। उसके बाद क्या लिखोगे, इसको प्लूरल बनाना होगा तो इसमें एस लगा दोगे बेटा, STEREOS, स्टीरियोस। ES नहीं लगाना है, ES नहीं लगाना है। अगर मैंने बोला कुकू, CUCKOO, ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। ओ आपका क्या है, वॉवेल है, उसके बाद प्लस ओ है, तो इसको क्या बना दोगे, कुकुज, CUCKOOS, कुकुस। इसको मिटा दो, कुकुस। क्लियर हो गया, क्लियर। चलो अब अगला बताते हैं। सीखते रहो बेटा, टॉपिक डाल डाल के अपने नोट्स कॉपी में बना के लिखना इसको, और इसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। इसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। चलो अब क्या है, अब देखो, नाउन्स एंडिंग इन F और FE। चौथा है नाउन्स एंडिंग इन, नाउन्स एंडिंग इन F या FE, F या FE form their plural, form their plural, form their plural by changing F or FE, by changing F or FE by VES, by VES, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाउन जो एंडिंग होती है, जो समाप्त होता है इन F, लास्ट में F हो या FE हो, फॉर्म देयर प्लूरल, उस शब्द का, उस नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है, F या FE को हटा के VES लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, VES। कि जैसे मैंने बोला वाइफ, क्या बोला मैंने, WIFE, वाइफ। अब इसको चेंज करना होगा प्लूरल में, तो क्या बोलेंगे, WIFE, FE है ना, FE को हटा दिया और क्या लिख दिया, VES। क्या लिख दिया बेटा, VES। देखो FE को हटा के, WIFE में FE को हटा के VES लिख दिया तो वाइफ्स हो जाएगा। वाइफ का मतलब तो जानते ही होंगे। चलो अब क्या है, वॉल्फ। क्या है, वॉल्फ। वॉल्फ को कैसे चेंज करेंगे, सेम चीज, F है, FE नहीं है, F है, तो क्या करेंगे, F को VES में चेंज कर देंगे, WOLVES, वॉल्फ्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला लीफ, LEAF, इसको कैसे चेंज करेंगे, F को VES में चेंज कर देंगे, LEAVES, लिप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला हाफ, HALF, हाफ को कैसे लिखोगे, F को VES में चेंज कर दीजिए, HALVES, हो गया। जैसे मैंने बोला लोफ, LOAF, लोफ। लोफ का मतलब रोटी, क्या मतलब, रोटी। तो क्या हो गया, लोफ को कैसे चेंज करेंगे, LOAF को चेंज कर दिया VES में, लोफ्स हो जाएगा। ये ज्यादा पूछता है। KNIFE, नाइफ, कैसे चेंज करोगे, FE है, देखा FE है, तो क्या करोगे, KNIVES, FE को हटा के VES लगा दोगे। जैसे मैंने बोला काफ, CALF, काफ को चेंज करना है, काफ को चेंज करना है, तो क्या करोगे, F है, CALVES, काफ्स,
अरे काफ मतलब बछड़ा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? पर्पस क्या है इसका क्या स्टोरी है? इसकी स्टोरी है कि जो नाउन एफ या एफई से, जो नाउन एफ या एफई से एंड होता है उसको एफ या एफई को वीईएस में चेंज करके लिख देते हैं प्लूरल। कंफर्म हो गया? चलो अब अलग चीज सिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा बस। क्लियर हो रहा है ना बेटा? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो, जो अभी रूल बताया एफ या एफई के ऊपर, अब इसका एक्सेप्शन वो आता है किसमें? एग्जाम में। इसके लिए ये चीज सिखा रहा हूं, नहीं तो सिंपल चीज है, लेकिन इसको सिखाने का पर्पस है कि 1-2 नंबर जरूर आता है, खासकर एयरफोर्स में तो कंपलसरी आ जाता है, ठीक है। प्लूरल देगा वहां पे फंस जाओगे, ठीक है। चलो एक्सेप्शन, EXCEPTIONS, एक्सेप्शंस, अपवाद। लिखो, सम नाउन्स क्या? सम नाउन्स एंड इन एफ form their plural कैसे प्लूरल in the normal way क्या है? by adding s, सिंपल। गो कैट कैट्स, रैट रैट्स, सिंपल तरीके से by adding only s, in the normal way adding s, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप क्या ओनली एफ है बेटा? एफ ही नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने बोला रूफ, ROOF, आप क्या करोगे? रूफ्स कर दोगे। आप क्या बोलोगे? ROOVES, एफ को VES में चेंज कर दिया, गलत हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ROOFS, रूफ्स। ओनली सिंपल तरीके से ये याद करना है। ये क्या करना है? याद करना है। जैसे मैंने बोला प्रूफ, PROOF, प्रूफ, इसका प्लूरल बनाना होगा सेम तरीका, PROOFS, प्रूफ्स, ठीक है। अगर मैंने बोला गल्फ, GULF, ये ज्यादा आता है, गल्फ खाड़ी, गल्फ कंट्रीज, ठीक है। गल्फ, इसको अगर चेंज करना होगा तो GULFS, गल्फ से हो जाएगा, खाड़ी। अब क्या है? चीफ, ये भी आता है ज्यादा, CHIEF, चीफ, तो इसको अधिकारी, चीफ, इसको चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? CHIEFS, चीफ्स, ठीक है। क्लियर? चलो, अब इसके साथ एक और नोट्स लिखवाना चाहता हूं, वो नोट आप क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। नोट क्या है? ये जो नोट लिखवा रहा हूं ना, ये कंपलसरी है, इसको याद करके रखना। ये वाला एक्सेप्शन और ये जो नोट लिखवा रहा हूं उसको याद करना, ठीक है। क्या है? स्कार्फ, SCARF, ये आता ही आता है, ठीक है। हूफ, क्या है? हूफ, HOOF, हूफ। और क्या? ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ। इनके ये 3 जो है ना बेटा, स्कार्फ, हूफ, ड्वार्फ, ये हमेशा आता रहता है। स्कार्फ का मतलब क्या होता है बेटा? दुपट्टा। इसको हम दोनों तरीकों से बना सकते हैं। स्कार्फ को हम क्या कर सकते हैं? SCARFS, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, SCARVES, स्कार्फ्स, ठीक है। SCARVES, स्कार्फ्स, ठीक है।
एफ को वी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह हूफ का है, हूफ क्या लिख सकते हैं, HOOFS होप्स भी हो सकता है और HOOVES होप्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। उसी तरह हूफ का मतलब खुर, नहीं पता है? हूफ जो घोड़े होते हैं ना बेटा, घोड़े का नाल लगाते हैं ना तो पैरों को खुर बोलते हैं, उसके पैरों के नीचे जो नाल लगाते हैं उसको खुर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हूफ, हूफ का हूप्स। उसी तरह ड्वार, ड्वार का मतलब बौना, क्या होता है, बौना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, DWARFS, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं DWARVES, डॉग्स। क्लियर? नोट्स कॉपी में जरूर इसको लिख के प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नाउन एंड नंबर से क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, अभी और एडवांस पढ़ाऊंगा तो आपको और ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। अभी बेसिक चीज़ें, बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं और मैं इसलिए सिखाना चाहता हूँ कि एक दो नंबर भी आपका जाए नहीं। सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसको क्लियर करना है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्लियर कराते हैं, आगे क्लियर कराते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नोट वाला कॉपी, इसको कॉपी में जरूर नोट करना है। मैंने बोला था ना पहले वीडियो में कि किस तरह नोट कॉपी बनाना है। ठीक है, चलो अब देखो, अब पांचवा तरीका क्या है, नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट। क्या है बेटा, नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई फॉर्म देयर प्लूरल, by changing form their plural by changing the y into IES। ठीक है, सिंपल। कह रहा है कि नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, जो नाउन्स कॉन्सोनेंट में एंड होता है प्लस वाई लिखा रहता है, लास्ट में वाई लिखा रहता है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई लिखा रहता है, फॉर्म देयर प्लूरल, उसका प्लूरल बनता है कैसे, वाई को बाय चेंजिंग द वाई, जो वाई है उसको चेंज करके किस में लिखा जाता है, IES में। किस में, IES में। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पप्पी, PUPPY, पप्पी। जैसे मैंने बोला आर्मी, ARMY, आर्मी। जैसे मैंने बोला सिटी, CITY, सिटी। जैसे मैंने बोला फ्लाई, FLY, फ्लाई। जैसे मैंने बोला कंट्री, COUNTRY, कंट्री। जैसे मैंने बोला लेडी, LADY, लेडी। जैसे मैंने बोला स्टोरी, STORY, स्टोरी। अब देखो बेटा, आपने देखा ये क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट, उसके बाद वाई लिखा है, तो क्या करोगे, वाई को चेंज कर दोगे IES में। किस में, IES में। तो PUPP, वाई को चेंज कर दिया IES, तो पपीज, प्लूरल बन गया। आर्मी में ARM, वाई को M क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई क्या है, वाई उसके बाद है, तो वाई को क्या करेंगे, चेंज करेंगे IES में, आर्मीज। उसी तरह कंट्री, COUNTR, क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई उसके बाद लिखा है, तो IES, कंट्रीज। वाई को IES में चेंज कर दिया। सिटी, उसी तरह T क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाई है, तो क्या करेंगे, CITY,
TIES सिटीज हो गया। फ्लाई, L क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद Y है, तो क्या चेंज करेंगे, FLIES फ्लाइज। ठीक है, उसी तरह लेडी, तो क्या हो जाएगा, D क्या है, कॉन्सोनेंट, Y क्या है, Y हो गया, उसके बाद IES इसको कन्वर्ट कर देंगे तो LADIES लेडीज। उसी तरह स्टोरी, तो स्टोरी को R क्या है, कॉन्सोनेंट, Y उसके बाद है, तो क्या लिखेंगे, STORIES स्टोरीज। क्या है, अगर किसी नाउन का एंड कॉन्सोनेंट प्लस Y है तो Y को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, Y को निकाल देंगे, Y को कन्वर्ट कर देंगे IES में बना देंगे, प्लूरल। ठीक है, क्लियर। चलो अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। नंबर 6, नंबर 6। अब देखो, नाउन्स एंडिंग, नाउन्स एंडिंग, नाउन्स एंडिंग क्या, इन वॉवेल, इन वॉवेल प्लस वाई, प्लस वाई टेक्स एस टू द प्लूरल फॉर्म, एस टू द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, वो कॉन्सोनेंट वाला सिखाया था और ये वॉवेल वाला सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर नाउन की एंडिंग वॉवेल से होती है, उसके बाद वाई लिखा रहता है, तो उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको एस लगाना पड़ेगा, ओनली एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला रे, क्या बोला, रे, आपने देखा ए क्या है, वॉवेल है, उसके बाद वाई लिखा है, तो क्या लगाएंगे, RAYS, रेस। जैसे मैंने बोला बॉय, BOY, ओ क्या है, वॉवेल है, वाई उसके बाद लिखा है, क्या बनाएंगे, BOYS, एस जोड़ के लिख देंगे। जैसे मैंने बोला डोंकी, DONKEY, डोंकी, ई क्या है, वॉवेल है, वाई उसके बाद लिखा है, क्या लिख देंगे, DONKEYS, डोंकिस। जैसे मैंने बोला स्टोरे, STOREY, स्टोरे, स्टोरे मतलब मंजिल, एक मंजिल है, एक स्टोरी, दो स्टोरी, 3 स्टोरी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मंजिल, क्या करेंगे इसको, देखो ई क्या है, वॉवेल है, उसके बाद वाई लिखा है, क्या लिख देंगे, STOREYS। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, स्टोरी और स्टोरे, इसमें लोग मार खा जाते हैं, समझ में आ रहा है, स्टोरे, स्टोरेज। ठीक है, उसी तरह वैली, VALLEY, वैली, क्या देखा, ई देखा, ई क्या है, वॉवेल है, उसके बाद वाई लिखा है, क्या लिखो हुए, VALLEYS, वैलीज। क्लियर, क्लियर। चलो अब लास्ट आपको 7th वाला गुगली है ना, अच्छी चीज बता रहा हूं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कभी कभार क्या मैक्सिमम आ ही जाता है। ठीक है, 7th वाला, इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बस। चलो 7th क्या कह रहा है, द प्लूरल ऑफ न्यूमरल्स, क्या लिखा हूं, द प्लूरल ऑफ न्यूमरल्स, द प्लूरल ऑफ न्यूमरल्स एंड कौन, एब्रिविएशंस, ABB, ठीक है, ABB, REVIATIONS, abbreviations are formed, बनता है द प्लूरल ऑफ न्यूमरल्स, न्यूमरल्स का प्लूरल, और एब्रिविएशन का बनता है, कैसे बनता है प्लूरल एब्रिविएशन का, कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय
एडिंग, बाय एडिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा, एस और एक होता है ऐसे करके एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। न्यूमरल्स जैसे मैंने बोला 90 90 90 90, अगर इसको बोल दिया कि तुम प्लूरल बनाओ, किसी सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस दे दिया कि आपको बोले कि इसको प्लूरल बनाए, कैसे बनाओगे? देख बेटा, दो तरीका है, 90 90 ऐसे लिख दिया और एक एस जोड़ते हैं, तो एस कहाँ जोड़ते हैं, एस कहाँ जोड़ते हैं, यहां पे एस लिख दिया, या तो ये लिख दो या तो 90 90 और इसको एपोस्ट्रोफी और एस कर दो, दोनों प्लूरल है। प्रीफर ये करना, प्रीफर ये करना, इसको ज्यादा मान्य है, ये भी मान्य है और ये भी मान्य है, लेकिन इसको अगर एग्जाम में आएगा तो ये वाला करना, ठीक। ये क्या है, न्यूमरल्स है, नंबर न्यूमरल्स। अब क्या, एब्रिविएशन, जैसे मैंने बोला एम ए, एम में हो गया, अगर इसको प्लूरल बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, एम ए और यहां पे एस लिख दिया, ठीक है। अगर ये भी सही है और ये भी सही है, एम ए एपोस्ट्रोफी और एस, एम एस। प्रीफर किसको करोगे, इसको प्रीफर करोगे, प्रीफर मतलब इसको तवज्जो दोगे, ठीक है, क्लियर। अब इस पे एक सेंटेंस बना देता हूं, फिर और क्लियर होगा, ठीक है। इस पे एक और सेंटेंस बना के क्लियर कराता हूं मैं आपको, ठीक है। लास्ट है, ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट। देखो, इट इज प्रीफर, लिख लेना, इट इज प्रीफर, इट इज प्रीफरेबल, इट इज प्रीफर नहीं, इट इज प्रीफरेबल, इट इज प्रीफरेबल टू यूज एस, है ना, एस, ऐसे नहीं, एस, एस 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 टू फॉर्म प्लूरल्स, टू फॉर्म plurals and to show belongings, to show belongings use apostrophe s, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन प्रीफरेबल कौन सा है, जो एस ऐसे हम यूज करेंगे और प्लूरल बनाने के लिए, और इसका किसके लिए यूज करेंगे, बिलोंगिंग शो करने के लिए, बिलोंगिंग शो करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं सिखा रहा हूं, कैसे, देखो, पहला सेंटेंस, ऑल द सीएम्स, ऑल द सीएम्स, ऑल द सीएम्स were present at the meeting, present at the क्या, मीटिंग, एट द मीटिंग। ऑल द सीएम्स, सारे सीएम, एक सीएम की बात नहीं कर रहा है, सीएम्स प्लूरल है, देखो सीएम और यहां पे एस लगा दिया, ऑल सीएम्स वो, इसीलिए प्लूरल क्या बोला है, वर्ब लगाया है, वॉज नहीं लगाया है, वर्ब लगाया है, समझ में आ रहा है। ऑल द सीएम्स वेयर प्रेजेंट एट द मीटिंग, जितने सारे मतलब सब सीएम प्रेजेंट थे मीटिंग में। ये किस तरह, प्लूरल की तरह ये यूज हो रहा है, ये वाला एस, ठीक है। अब बिलोंगिंग्स के ऊपर एक सिखा दे रहा हूं, एक बिलोंगिंग्स के ऊपर सिखा दे रहा हूं। क्या लिखा, द सीएम्स कार, द सीएम्स कार वॉज, द सीएम्स कार वॉज गैरोड, GHERAOED,
GHERAOED, गैरोट। गैरोट मतलब घेराव। क्या मतलब होता है बेटा? घेराव। ठीक है। सीएम की कार को घेर लिया गया, घेर लिया गया। ठीक है। ये क्या कर रहा है? सीएम का कार। यहां पे प्लूरल की तरह नहीं यूज हो रहा है, ये एस एपोस्ट्रोफी की तरह हो रहा है। तो कैसे जा रहा है? बिलोंगिंग्स, इसकी सीएम की कार। यहां पे प्लूरल की तरह नहीं यूज हो रहा है। देख लो, यहां पे वॉज है, सिंगुलर वर्ब है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। नोट कॉपी में इस जितने वीडियो बना रहा हूं उसको नोट्स कॉपी में अच्छे से अपने हाथों से नोट्स बनाइए। 2 बार वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। धीरे धीरे इसको और टॉप पे लेके जा रहा हूं। ठीक है। कल से थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब वीडियो नंबर 30 जो आएगा, एडवांस थोड़ा और आएगा, इससे और थोड़ा हाई आएगा। ठीक है। लेकिन सीख जाओगे। देखो, सब चीज सीख रहे हो बेटा, सीख रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम सीख रहे हो। ठीक है। चलो एंड करते हैं, बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।